जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने वैश्विक युद्ध विराम की अपील की। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों पर आस्था छोड़ने का दबाव। भारतीय बिशप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। आर्च बिशप पगलिया ने उपशामक देखभाल में समुदाय की भूमिका पर जोर दिया। कैथलिक पुरोहित को 20 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली। ईसाइयों ने राजनेता के धर्मांतरण के आरोप का खंडन किया। लैटिन कलीसिया डिजिटल क्रांति लाने के लिए तैयार। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने वैश्विक युद्ध विराम की अपील की। वेटिकन न्यूज के अनुसार सोमवार को प्रकाशित इतालवी समाचार पत्र ला स्टेमा के साथ एक साक्षात्कार में पोप फ्रांसिस ने फिर से वैश्विक युद्ध विराम का आह्वान किया। हमासा के हमलों और गाजा पट्टी के शहरों को नष्ट करने वाले युद्ध के बाद उन्होंने कहा, ओस्लो इतना स्पष्ट समझौता था। दोनों राज्यों के समाधान के साथ जब तक वह समझौता लागू नहीं होता तब तक एक सच्ची शांति दूर रहेगी। पोप ने सभी को शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया और विश्वास व्यक्त किया कि शांतिपूर्ण भविष्य के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों पर आस्था छोड़ने का दबाव। छत्तीसगढ़ राज्य में एक कैथलिक आर्चबिशप ने एक हिंदू समूह द्वारा लगभग 250 ईसाई परिवार को हिंदू धर्म में परिवर्तित कराने के दावों के बीच अपने कैथलिकों से अपने विश्वास में एकजुट रहने का आग्रह किया है। रायपुर के आर्चबिशप विक्टर हेनरी ठाकुर ने 29 जनवरी को बताया कि अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होना चाहिए और अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि धर्म, जाति और पंथ के नाम पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया जाएगा। हिंदू समर्थन समूह के एक समूह मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट के अनुसार 251 परिवारों के लगभग 1000 लोगों के एक समूह, जिसमें से 2 मुस्लिम और बाकी ईसाई थे, का हिंदू धर्म में स्वागत किया गया। रूपांतरण अनुष्ठान में गंगा नदी के पानी से पैर धोना शामिल है। यह कथित तौर पर 27 जनवरी को राज्य की राजधानी रायपुर में एक हिंदू संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की उपस्थिति में आयोजित किया गया। भारतीय बिशप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। भारत के कैथलिक बिशप 31 जनवरी से शुरू हुई अपनी 36वीं द्विवर्षीय पूर्व बैठक में देश के वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर चर्च की प्रतिक्रिया का अध्ययन करेंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के लगभग 175 सदस्यों के प्रेरित नुंशो आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली द्वारा शुरू की जाने वाली 8 दिवसीय बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बेंगलोर का सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज CBCI के आम सभा की मेजबानी कर रहा है, जो 7 फरवरी को समाप्त होगी। आर्च बिशप पगलिया ने उपशामक देखभाल में समुदाय की भूमिका पर जोर दिया। पॉन्टिफिकल एकेडमी फॉर लाइफ के अध्यक्ष आर्च बिशप विंसेंजो पगलिया ने उपशामक देखभाल प्रदान करने में परिवारों और समुदायों की भूमिका पर जोर दिया है। 78 वर्षीय वेटिकन अधिकारी ने 30 जनवरी को दिल्ली के विद्या ज्योति कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के कर्मचारियों और छात्रों को जीवन के अंत के मुद्दों के बारे में नैतिकता पर संबोधित करते हुए यह बात कही। आर्च बिशप पगलिया, जो वर्तमान में भारत का दौरा कर रहे हैं, उनका आम जनता, सेमिनेरियों, पुरोहित, धार्मिक और बिशप से मिलने का कार्यक्रम है, जबकि उनकी बातचीत का मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कैथलिक पुरोहित को 20 दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली। मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत कार्मेल ऑफ मैरी इमैकुलेट मंडली के सदस्य फादर अनिल मैथ्यू को 28 जनवरी को रिहा कर दिया गया है। उन्हें 7 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। भोपाल स्थित मैथ्यू के स्थानीय वरिष्ठ फादर सिरिल ने कहा कि स्थानीय अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद मैथ्यू को जेल से रिहा कर दिया गया। 29 जनवरी को बताया, मैथ्यू मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थे। भोपाल के आंचल गर्ल्स हॉस्टल के निदेशक मैथ्यू को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने, गैरकानूनी तरीके से बाल गृह चलाने और धर्मांतरण के प्रयासों में शामिल होने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। मैथ्यू एक बालिका छात्रावास चलाता है, बाल गृह नहीं, और वहां रहने वाली लड़कियों के उनके जैविक माता पिता जीवित है। बयान में कहा गया है कि सभी लड़कियों को उनके माता पिता के लिखित अनुरोध पर गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश दिया गया। ईसाइयों ने राजनेताओं के धर्मांतरण के आरोप का खंडन किया। ईसाई नेताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा मिशनरियों पर लगाए गए धर्म परिवर्तन के आरोप को निराधार बताया है। छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईसाई मिशनरियों पर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अपने धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से गरीब लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया।
एक आदिवासी नेता साई ने दिसंबर 2023 में यह पद संभाला था, जब उनकी हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 28 जनवरी को राज्य की राजधानी रायपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए साई ने ईसाइयों पर तीखा हमला बोला। साई ने कहा, मिशनरी प्रभुत्व में है, वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में एक प्रमुख शक्ति है और उनका प्रभाव यह है कि वे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के बहाने धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। रायपुर महाधर्मप्रांत के फादर सेबेस्टियन ने कहा कि मुख्यमंत्री का कथित बयान पूरी तरह से निराधार है। लैटिन कलीसिया डिजिटल क्रांति के लिए तैयार। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन ने एक व्यापक मंच के रूप में सेवा करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो देश में आध्यात्मिक संसाधनों, प्रासंगिक समाचार और कैथलिक सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। कैथलिक कनेक्ट ऐप 30 जनवरी को बेंगलोर के सेंट जॉन नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस के सम्मेलन की पूर्ण सभा के दौरान CCBI अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ द्वारा खोला गया था। CCBI के उप महासचिव फादर स्टीफन अल्थारा द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया कि ऐप भारत पर विशेष जोर देने के साथ वैश्विक कैथलिक समुदाय के भीतर एक डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।